कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल के पिटीशन पर न्यायालय ने मांगे कोऑपरेटिव बैंक से दस्तावेज। लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्व प्रत्याशी नरेंद्र पटेल ने प्रेस वार्ता में भाजपा उम्मीदवार के शपथ पत्र में बैंक के डिफॉल्ट होने की जानकारी छुपाई गई। इस संबंध में जबलपुर हाईकोर्ट ने किया बैंक से ओरिजिनल दस्तावेज की प्रमाणिक प्रति मंगाई। इसके लिए 8 नवंबर को न्यायालय में 4 तारीख को ये दस्तावेज बैंक के द्वारा कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। इस संबंध में कांग्रेस प्रत्याशी रहे नरेंद्र पटेल ने प्रेस वार्ता बताया कि लोकसभा निर्वाचन के दौरान उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल द्वारा दिए गए शपथ पत्र द्वारा सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक डिफॉल्ट होने की चुनाव फॉर्म भरने में छुपाई थी। चुनाव के समय अभी आपत्ति लगाई गई, लेकिन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी द्वारा जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका पर माननीय न्यायालय बैंक के कार्य वाले अधिकारियों को नोटिस भेजकर बैंक के ओरिजिनल दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया। पटेल ने बताया कि इस प्रक्रिया से उम्मीद जगी कि न्यायालय में प्रकरण पता लगाकर निष्पक्ष परिणाम आवेगा। पटेल ने प्रेस वार्ता में कहा कि लोकसभा चुनाव के समय भी जिला निर्वाचन अधिकारियों कलेक्टर महोदय को आपत्ति दर्ज करवाई गई थी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इस कारण न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। साथ में न्याय मिलने इस बात की आशा लगाई। पाटिल द्वारा पहले चुनाव में भी इस बात को शपथ पत्र में नहीं दर्शाई गई थी। निर्वाचन का ये नियम है कि कार्य की प्रत्याशी को अचल संपत्ति के साथ पुरानी देनदारी बैंक से दी गई राशि सहित अपनी जानकारी देना होती है। भाजपा उम्मीदवार पाटिल ने अपनी जानकारी सार्वजनिक नहीं की। पत्रकार वार्ता में कांग्रेस सचिव रवि यादव, कांग्रेस अध्यक्ष आफ्ताब बिलाल, गिरधारी भमोरिया, प्रकाश बाल्दी, प्रवक्ता विवेक विद्यार्थी एवं साथी गण मौजूद थे। देश की धड़कन न्यूज नेटवर्क से संवाददाता भगवान सिंह चौहान की रिपोर्ट। लोकसभा निर्वाचन को लेकर आपके द्वारा याचिका लगाई गई थी, क्या उस याचिका में अगली तारीख है, उसका क्या आगे फैसला जो न्यायालय ने दिया है? अभी जो 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, मैं उसमें कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रत्याशी था और भारतीय जनता पार्टी की ओर से ज्ञानेश्वर जी पाटिल थे। तो इन्होंने जब लोकसभा का प्रत्याशी कोई भी बनता है तो एक शपथ पत्र दिया जाता है। उसमें हमारी प्रॉपर्टी का और हमारा जो भी देन लेन रहता है वो उसमें शपथ पत्र में हमको दर्शाना पड़ता है। उस शपथ पत्र में दर्शाने के लिए तो जिस समय फॉर्म की जांच होना थी, उस समय एक रवि जोशी नाम के हमारे एक कार्यकर्ता हैं खंडवा में, उनके द्वारा आपत्ति लगाई गई थी कि ये सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक के बुरहानपुर के डिफॉल्टर हैं, लेकिन उनकी आपत्ति पर किसी प्रकार से सुनवाई नहीं हुई थी। तो फिर 19 जुलाई को मैंने एक जबलपुर हाईकोर्ट में पिटीशन लगाई और उस पिटीशन को सुनवाई हुई। ज्ञानेश्वर जी को नोटिस देकर उनसे बुलाया गया। उसके पश्चात चौथी हेयरिंग 18 तारीख को कल हुई थी, जिसमें जज साहब ने ये ऑर्डर किया है कि आने वाली 8 नवंबर को सिटीजन बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव को नोटिस जारी किया है और उसमें कहा गया है कि बैंक के सब पूरे कागजात आप ओरिजिनल कागज लेकर 8 नवंबर को कोर्ट में हाजिर हों। ये जज साहब ने नोटिस जारी किया है उनके नाम से। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं न्यायालय में, मध्य प्रदेश में न्यायालय में जज साहब ने जो ये निर्णय लिया है और उनको पेपर्स बुलाए हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे न्याय मिलने की आशा पूर्ण रूप से है।